नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ और आज बात करेंगे बिहार की अमीन बेटियों की। बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करें तो बहुत सारी बातें होती रहती है, लेकिन नीतीश सरकार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी का नतीजा है कि बेटियां अब घरों से निकलकर हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। बिहार की बेटियों के हाथों में अब जमीन का हिसाब किताब भी आ गया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। किसी के हाथ में मैप है, कोई फीता लेकर जमीन की मापी कर रहा है, कोई इंची टेप से नापकर नक्शा तैयार कर रहा है। जिस काम को सालों से पुरुषों के हवाले छोड़ दिया गया था, आज बेटियां उस काम को पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रही हैं। बिहार में महिला अमीन जमीन पर उतरकर न सिर्फ नक्शे के साथ जमीन के खतियान संभाल रही हैं, बल्कि बिहार में सशक्त हो रही महिलाओं की कहानी लिख रही हैं। बदलते बिहार की एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जिस काम पर आज तक पुरुषों का वर्चस्व होता था, अब वो काम जो है महिलाएं बढ़ चढ़कर कर रही हैं और काम ऐसा कि तमाम गांव वाले जो हैं वो खुश हैं। और ये काम कोई और नहीं बल्कि अमीन का है। अमीन के जो मुश्किल काम हैं वो काम अब अपने हाथों में महिलाओं ने कमान संभाल रखी है और ये पुनपुन की जो तस्वीर है वो बिल्कुल सुखद तस्वीर है। जमीन जायदाद के उलझे कागजात और कैथी जैसे अबूझ लिपि समझना, उसे लोगों को समझाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं, पर बिहार की महिला अमीन मिनटों में इस काम को अंजाम देती है। इन दिनों बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर कार्यालय पर लोगों की भीड़ लग रही है। गांव के लोग तरह तरह की समस्या लेकर कार्यालय पहुंचते हैं। कंप्यूटर पर बैठी ये सरकारी कर्मचारी उनकी एक एक परेशानी को सुनती हैं, समझती हैं, फिर उसे ग्रामीणों को समझाती हैं और फिर पूरी जानकारी सरकार के पोर्टल पर भी अपलोड करती हैं। पुनपुन के इस पंचायत कार्यालय में राजस्व से जुड़ी सभी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर ही है। बाबा, क्या काम लेकर के आए थे आप? हम तो यहाँ सर्वे जो हो रहा है उसका फार्म जमा करने के लिए आए थे। अच्छा, जमा हो गया फार्म? फार्म तो जमा हो गया है, एक पत्र और भरना है। अच्छा, फॉर्म भरना है। भर तो यहाँ पे काम ठीक ठाक से हो रहा है? ठीक, काम तो ठीक सही ढंग से हो रहा है। लोग बड़ी नाराज होते हैं कि हमारा कागजात जो है सही ढंग से एंट्री हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा, नहीं, कितनी बारीकी से ध्यान देना पड़ता है? नहीं, बारीकी से तो ध्यान, जमीन का बात है तो बारीकी से तो ध्यान देना पड़ता है, लेकिन इसमें वो नहीं है कि मतलब सब कुछ अच्छा से ही करते हैं जितना हो सके। अमीन की जिम्मेदारी संभाल रही इन महिलाओं का रास्ता इतना आसान नहीं था। किसी को परिवार में चुनौतियां मिली, किसी को समाज की सोच से लड़ना पड़ा, पर ये रुकी नहीं। हर चुनौती का सामना किया और अब बिहार में हो रहे लैंड सर्वे की बारीकियों को समझकर लोगों के जमीनी विवाद सुलझा रही है। ये बहुत बड़ी चैलेंज है और इसके साथ में हम लोगों को कम्प्लीटली मेजरमेंट के साथ हम लोगों को नक्शा को मिलान करते हुए खेत को भी मिलान करना पड़ता है नक्शा के अकॉर्डिंग, और उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। महिला अमीन का मैदान में होना बदलते बिहार की गवाही देता है। बिहार में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े जमीन को लेकर ही होते हैं। ऐसे में जमीन से जुड़ा कोई भी मैटर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, पर इस संजीदा मसले को भी ये महिलाएं बड़े ही सहजता से सुलझा रही हैं। इन महिलाओं को काम करते हुए देखना गांव वालों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है। 75 साल के रामेश्वर ने आज तक अपनी जिंदगी में महिला अमीन को नहीं देखा था। अच्छा बाबा, इससे पहले महिला अमीन को आप देखे थे काम करते हुए? नहीं देखे थे, नहीं देखे थे। कितनी उम्र हो गई? हमारा 75 हो रहा है। 75 साल में अभी तक महिला अमीन को काम करते हुए देखे? नहीं देखे थे। अब ये तमाम जो महिलाएं हैं निकल करके यहाँ पे जमीन नाप रही हैं, सारा काम कर रही हैं, कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है और हम तो यही कहेंगे कि भाई भविष्य में महिला लोग जो है बहुत आगे बढ़े और काम करे।
हम लोग संतुष्ट रहेंगे। बिहार में महिलाओं की तस्वीर बदल रही है। हाँ, बदल रही है। सोचिए, जिन लड़कियों को कभी जमीन में हिस्सा भी नहीं मिलता था, वही बेटियां आज दूसरे के घरों के जमीनी विवाद सुलझा रही हैं। ये अपने आप में समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं एक साथ जुड़ करके ना सिर्फ नापी कर रही हैं, लोगों से डील भी कर रही हैं, और वो काम जो अब तक पुरुषों का जिस पर वर्चस्व था, उसके तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए तमाम महिलाएं आगे आई हैं और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं उसे बखूबी निभा भी रही हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। जमुई में भी बेटियां अब घर से निकलकर जमीन का सर्वे कर रही। जितनी मेहनत और लगन के साथ वो अपना काम कर रही है, उसी की चर्चा अब हर तरफ होने लगी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये है बुलबुल कुमारी। वैसे तो बुलबुल भागलपुर की रहने वाली हैं, पर इन दिनों जमुई के खैरा अंचल कार्यालय में पदस्थापित हैं। खैरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एक वक्त था जब यहाँ पुरुषों का भी बाहर घूमना खतरे से खाली न था, पर अब यहाँ पर सब शांति शांति है। हर रोज बुलबुल कुमारी खैरा अंचल कार्यालय से नक्शा लेकर निकलती हैं, लोकेशन पर पहुंचकर मापी का काम करती हैं और इस मिथ्या को तोड़ती हैं कि महिलाएं अमीन का काम नहीं कर सकती। किसी आम जनता से भी अगर जाके पूछते हैं कि अमीन आएंगे इस प्लॉट पे मापी करने के लिए, तो जो एक छवि होता है ना, वो पुरुषों की होती है, लेकिन जब हमें देखते हैं तो बोलते हैं महिलाएं भी इस फील्ड में आ गई। तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है, बट बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। और जहाँ तक है महिला सशक्तिकरण में भी इसका अहम योगदान है। बुलबुल बताती हैं कि जब फील्ड में ये अपनी अन्य महिला सहयोगियों के साथ जाती हैं, तो लोगों को काफी हैरानी होती है, पर लोग इनका समर्थन भी करते हैं। घर पर भी लोग इनके काम का समर्थन करते हैं। जब नौकरी लगी और भागलपुर से जमुई आने की बात हुई, तब भी घर वालों का समर्थन मिला। बुलबुल का कहना है कि रोजगार के लिए लोगों को अक्सर राज्य से बाहर जाना पड़ता है, अपने राज्य में रहकर रोजगार करना तो फिर भी बेहतर है। बुलबुल की तरह बाकी महिला अमीनों को लेकर लोग भी काफी खुश हैं। खैरा के रहने वाले विनोद बताते हैं कि जब से महिला अमीन फील्ड में आई है, भ्रष्टाचार भी कम होने लगा है। मतलब महिला लोग आती है, अपने आप सही से काम करके चल जाती है। जेंट्स पहले रहता था, पैसा कौड़ी पर बिक जाता था, महिला लोग बिकने वाली तो है नहीं। बुलबुल जैसी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण जैसी सुविधाएं भी दी जा रही हैं। सरकार के दिए अवसर का महिलाएं सदुपयोग कर रही और हर पैमाने पर खरी उतर रही। मापी के दौरान काफी वाद विवाद होता है एक पक्ष, लेकिन महिला होते हुए भी बहुत ही कुशलता पूर्वक वो हमारी जो महिला अमीन है उस कार्य को संपन्न कर रही है। कितना बड़ा बदलाव है एक तरह से देखा जाए तो। ये सामाजिक बदलाव कर सकते हैं, सोच में बदलाव कर सकते हैं। जहाँ एक समय होता था कि महिलाओं को घर से बाहर निकलना भी ये था, आज महिलाएं जाकर के घर में जाकर के जमीन को माप रही है। जमीन से जुड़े मामले सुलझाने के दौरान फील्ड में परेशानियां तो आती हैं, पर उसे बुलबुल कुमारी बड़ी ही सहजता के साथ सुलझा भी लेती है। इनका कहना है कि हर अच्छे काम के शुरुआत में परेशानियां आती हैं, पर काम अगर लगन और ईमानदारी से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। एक वो समय था जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज वो समय है जब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं और अलग अलग फील्ड में भी काम कर रही हैं। तो ये फील्ड वर्क थोड़ा सा तो वाकई चैलेंजिंग है, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। अगर किसी कार्य को अच्छे तरीके से किया जाए तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो सफलता की पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना ही पड़ेगा। बुलबुल और बुलबुल जैसी कई महिलाएं बदलते बिहार की नई कहानी लिख रही हैं। एक ऐसा बिहार जहां महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। जमुई से संवाददाता केसी कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
औरंगाबाद में भी बेटियां अब हाथों में इंची टेप लेकर जमीनों का सर्वे कर रही है। जिस तरह से बेटियां अब बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा कर रही, वो बदलते बिहार की तस्वीर को दिखाता है, दर्शाता है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। औरंगाबाद का विशेष सर्वेक्षण शिविर कार्यालय। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर यहाँ पर विशेष तैयारी की गई है। कार्यालय में 30 कर्मी कार्यरत हैं। इनमें से 18 महिला अमीन हैं, जो हर रोज जमीन मापी, नक्शा तैयार करना, जमीन से जुड़ी जानकारी को ऑनलाइन अपलोड करना और लोगों की समस्या सुनकर उसका समाधान करने में जुटी हुई है। इन्हें काम करता देख लोगों को भी गर्व महसूस होता है। लोग को उन लोग के बेटी और पोती के एज के लोगों को देख के और ये जॉब करते हुए उनको खुशी भी मिलती है कि हाँ, आप लोग बिहार की बेटियां हैं, बिहार की बेटियां इस क्षेत्र में आके बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, अपने दम पे अपने पाँव पे खड़ी हो रही हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा फीडबैक होता है। ये बेटियां फील्ड में जाकर रैयतों से बात करती हैं, हर एक चीज की जानकारी उन्हें देती हैं, ताकि जमीन सर्वे कराने में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस प्रोफेशन में है कि अमीन का जॉब कर रहे हैं और जो हम लोग फील्ड का भी ड्यूटी रहता है, तो फील्ड का भी ड्यूटी करते हैं साथ साथ पे। तो फील्ड भी हम लोग जाते हैं घूमने और फील्ड में जाते हैं तो फिर सब रैयतों से बात करते हैं। पत्र जमा करने के सिलसिले में पत्र जमा करना है, वंशावली बनाना है, यही सब का बात होता है। और फिर उसके बाद वो लोग सब पत्र जमा करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फील्ड में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, सब कोऑपरेट करते हैं। उधर रैयत सब भी कोऑपरेट करते हैं, हम लोग भी कुछ कोऑपरेट करते हैं, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है फील्ड पे आने से। बदलते जमाने के साथ महिलाओं ने भी खुद को बदल लिया है। पहले महिलाओं के लिए बैंक और शिक्षक जैसी नौकरी को ही आमतौर पर लोग स्वीकार करते थे, पर अब शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है जहां पर महिलाएं पीछे हैं। फिर चाहे वो अंतरिक्ष की अनंत उड़ान हो या फिर जमीन सर्वे का काम, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां की उपस्थिति उनकी ना हो, और उनके इसी हौसले को उड़ान तब मिली जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2006 में जीविका दीदी योजना शुरू कर दी। आज इस योजना ने बिहार की करोड़ों महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि स्वाभिमान से जीना भी सिखाया। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सिवान सदर अस्पताल वैसे तो बाहर से दिखने पर कुछ खास नहीं लग रहा। दूसरे अस्पतालों की तरह ही ये सामान्य सा भवन नजर आ रहा है, लेकिन अब जरा अंदर की तस्वीरें देखिए। गोल गोल लोई बनाई जा रही है, गर्मा गर्म पूड़ी यहां छाना जा रहा है, और ये जो महिलाएं नर्स के ड्रेस में खड़ी नजर आ रही हैं, ये अस्पताल की नर्सें नहीं, ये तो जीविका दीदियां हैं। जी, इनकी छोटी सी पहल ने अब अस्पताल की तस्वीर ही बदल डाली है, क्योंकि सदर अस्पताल में खुल गया है जीविका दीदी की कैंटीन। नाम है जागृति दीदी की कैंटीन। आप देख सकते हैं ये मरीज है, मरीज का परिजन है, लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, और एक चार्ट यहाँ पे दर्शाया गया। आप देख सकते हैं जागृति दीदी का रसोई। यहाँ पे पूरी तरह से एक खाना का मेनू है, जो मेनू के सामने प्राइस लिखा हुआ है। जो लोग भी आ रहे हैं खाना खा रहे हैं, प्राइस के अनुसार सस्ता प्राइस भी है। और दिखाने की कोशिश करेंगे, ये CCTV से लैस है, आप देख सकते हैं वहाँ CCTV लगा हुआ है। तो यहाँ बेहद सस्ता और सुलभ खाना आपको फटाफट ये दीदियां झटपट तैयार कर परोस देंगी आपके एक ऑर्डर पर। दीदी की रसोई में कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हाईटेक मशीनों के जरिए किचन को लैस किया गया है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीज हों या उनके परिजन, आपको यहाँ सस्ते दाम पर बेहतर भोजन मिल जाएगा।
चाय, गर्म पानी, दूध, नाश्ता, खाना, सब कुछ। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। डेली 200-250 आदमी खा लेते हैं। खाने में नाश्ते में पूरी सब्जी देते हैं, हाँ, अंडा फ्राई करके देते हैं, और खाने में दाल चावल भुजिया देते हैं, पापड़ देते हैं। कोई ऐसा है तो मूली मांगते हैं तो वो भी दे सकते हैं। खाना बहुत ही उम्दा तरह का मिल रहा है, मार्केट से बहुत बढ़िया मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है, स्वास्थ्य सफाई भी रहता है, हर चीज। जी, पहले बाहर जाना पड़ता, अब यहीं पे सुविधा हो गया, अच्छा सुविधा हो गया यहाँ पे। दीदी की रसोई में बगैर मास्क की एंट्री आप नहीं कर सकते। इस कैंटीन को कोविड गाइडलाइन के सख्त नियमों के तहत चलाया जा रहा है। मार्केट रेट से सस्ती कीमत पर लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल रहा है, और ये सब संभव हो सका है जीविका के प्रयास की बदौलत, जिसने इन दीदियों को कैंटीन खोलने को प्रेरित किया। यहाँ आने वाले मरीज के परिजनों को पहले भोजन की व्यवस्था के लिए बाहर जाने की जो मजबूरी थी वो अब नहीं है, क्योंकि यहाँ चल रही है दीदी की रसोई। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18, सिवान। जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये योजना इतनी सफल होगी। लेकिन महिलाओं ने कुछ कर दिखाने और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा ने न सिर्फ इस योजना को सफल बनाया, बल्कि वही महिलाएं आज बिहार के विकास की गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। पहिले सुमरन भैया बैठा करिया, पहिले सुमरन। सरकारी अस्पताल में दीदी की रसोई, ये तस्वीर बदलते बिहार की तस्वीर है। सड़क पर जीविका दीदी की चाट की दुकान, ये तस्वीर आत्मनिर्भर बिहार की है। खुद से मशीन पर सैनिटरी पैड बना रही बिहार की इन महिलाओं को देखिए। ये बॉलीवुड फिल्म पैडमैन का सीन नहीं है, बिहार की पैड वुमेन की तस्वीर है। जीविका समूह में बैठी इन महिलाओं को देखिए। ये किसी की शादी ब्याह में गीत गाने के लिए नहीं, कमाने के लिए बैठी। ये तस्वीर बदलते बिहार की तस्वीर है। ये तस्वीर बढ़ते बिहार की तस्वीर है। जो कल तक घूंघट में कैद रहती थी, वो आज चौखट से आजाद है। किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की चाची, इनके सपनों को पंख लगाया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ये रोजगार देके बहुत अच्छा किए, दम इतना अच्छा किए ना, हम लोग बहुत खुश है। दीदी आरा सदर अस्पताल में करारी पंचायत की आशा देवी की टीम दीदी की रसोई चला रही है। यहाँ जीविका दीदियाँ शुद्ध और स्वच्छ तरीके से मरीजों के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भोजन बनाती हैं। हम लोग बाद में सोचे ना कि मतलब चलो अच्छा है, घर के काम करते थोड़ा सा बाहर निकले और एक अलग अपना पहचान बनाए। जिन महिलाओं को कल तक लोग फलाना की बहू, फलाना की माँ या बेटी कहकर बुलाते थे, उन्होंने अपने बलबूते अपनी पहचान बनाई। जो महिलाएं पहले खेतों में मजदूरी करती थी, कटनी पिटनी करती थी, वो आज मशीन चला रही है। ऐसी सहायता हमको मिला है जीविका से, लोन लेकर हम लोग काम किए हैं। जीविका से आपको लोन मिला और उसके बाद फिर उसके बाद मुख्यमंत्री क्या योजना आया था, मुख्यमंत्री भी हम लोग को भी सहयोग दिए। ये महिलाएं सैनिटरी पैड भी बनाती हैं और स्कूलों में जाकर लड़कियों को जागरूक भी करती हैं। इनका कहना है कि कोरोना में भुखमरी के कारण इन्होंने जीविका से लोन लेकर नई शुरुआत की। पहले इन्हें पति से 10-20 रुपए मांगने में भी खराब लगता था, लेकिन 10 दिन की ट्रेनिंग में ये सारा काम सीख गई। जीविका से जुड़े तो पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे। हाँ। जब जीविका से जुड़े तो घर से बाहर निकले। हाँ, बैंक में हम लोग को पासबुक नहीं खुला था। घर के आंगन में 2, 4, 10 महिलाओं से शुरू हुआ ये समूह आज 100 की संख्या पार कर गया है। एक एक समूह में 100 से 200 महिलाएं
और पूरे बिहार में ऐसे न जाने कितने जीविका समूह। हम लोग दीदी पहले घर से तो नहीं निकलते थे, लेकिन जीविका ही ऐसा है कि हम लोग का घर से निकाल दिया। और सारी दीदी, कोई भी दीदी ऐसा नहीं है कि जिसका सिग्नेचर नहीं करने का भी था, लोग सिग्नेचर करने भी सीख गई, एक दूसरे से बात करने के भी सीख गई। कचहरी पर चाट का ठेला लगा रही इस दीदी की जिंदगी तब बदल गई जब ये जीविका से जुड़ी। 5 साल से चाट छोला बेचकर इन्होंने परिवार को संभाला है। बचत के पैसों से किराना की दुकान खोली है और तो और पति को रोजगार के लिए नया टेम्पो भी खरीद कर दे चुकी है। शुरुआत कहीं थोड़ा सा, एक दिन आलू वोलू बपनी थोड़ा सा ले कहीं शुरुआत, जीविका मेले पैसा लेनी, दीपक जीविका मेले आ थोड़ा सा ले शुरुआत कहीं, वही तरह शुरुआत कर तनी हमारा फायदा बुझाए लगा, तो हम अब आज बड़ा कर लेंगे। कुछ ऐसी ही कहानी है अंडा बेच रही चाची की भी। 40 साल इन्होंने पर्दे के पीछे रहकर सास, ससुर और देवर की सेवा की, पर जब ये घूंघट से निकलकर जीविका से जुड़ी तो इनकी जिंदगी चित से पट हो गई। चाची कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। दुकान पे बैठी हुई हैं आप? इसलिए कि पहले हम लोग जीविका में जुड़े हैं, लोन लिए हैं, उससे दुकान खोल के अपना दुख खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण को इतना बढ़ावा दिया कि महिलाएं आज महिलाएं नहीं रह गईं। जो कभी किसी घर की बहू बेटी हुआ करती थी, वो आज पंचायत की मुखिया हो गई। महिलाओं को विशेष रूप से पंचायत के सभी कामों में बाहर निकालने को लेके, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। बिहार की स्वावलंबी महिलाएं आज प्रगति पथ पर अग्रसर हैं और आत्मनिर्भर बनने का श्रेय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये दे रही है। महिलाएं यहाँ घर से बाहर कदम रखने से भी कतराती थीं, वहीं आज हर क्षेत्र में अपने नाम का परचम लहरा रही हैं। अब जहाँ एक और स्कूल की बच्चियां जो हैं वो पोशाक में और साइकिल पर तितलियों की तरह लहरा रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जहां एक और महिलाएं घूंघट के अंदर पूरा जीवन निकाल देती थीं, आज एएनएम के रूप में, आशा दीदी के रूप में, आंगनबाड़ी के रूप में, जीविका दीदी के रूप में तमाम क्षेत्र में जो है वो अपने नाम का परचम लहरा रही है। और फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।